अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, किसी भी शख्स की गरीब से अमीर बनने वाली कहानी हमेशा से ही मोटिवेशनल होती है, ख़ुसूसन जब आपके पास 3 वक्त का खाना भी ना हो, रहने के लिए छत, गाड़ी, बिजनेस, शाहाना लाइफस्टाइल, हत्ता कि हर आसाइश से आप मुकम्मल महरूम हो और फिर कुछ ही साल बाद आपके पास दुनिया की महंगी तरीन लग्जरी कार्स, बैंक बैलेंस, बेपना शोहरत और एक बड़ा महल हो, तो ये तब्दीली किसे अच्छी नहीं लगेगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद प्रोफेशनल रेसलर्स की, जिन्होंने महज चंद ही सालों में अपनी गुर्बत को शिकस्त दी और वो मकाम हासिल किया जो हर एथलीट हासिल करना चाहता है। यानी हम बात करने वाले हैं ऐसे रेसलर्स की जिन्होंने अपनी कसम पुरसी, गुर्बत, मुफलसी और लाचारी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, डीन एम्ब्रोज। दोस्तों, WWE के एक बड़े सुपरस्टार डीन एम्ब्रोज की अगर फैन फॉलोइंग की बात कर ली जाए तो ये करोड़ों में होगी, मगर इन्होंने ये मकाम महज दिनों में नहीं बल्कि सालों की कठिन मेहनत के बाद हासिल किया। आज अगर इनके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है तो कल ये सड़कों पर पॉपकॉर्न बेचते थे, रिंग्स बनाते थे, रहने के लिए न छत थी और ना ही जेब में कोई रुपया। इन्होंने अपना ज़्यादातर बचपन पब्लिक हाउसिंग में गुजारा। इन्होंने अपने खस्ता हाल बचपन से राह फरार हासिल करने के लिए रेसलर्स को अपना आइडल बनाना शुरू कर दिया। हाई स्कूल के दौरान इन्हें इस वजह से निकाल दिया गया क्योंकि ये ज़्यादातर वक्त ट्रेनिंग में लगाते थे। बिलाखिर एक दिन ये अपनी कसम पुरसी से बाहर आए और एक अव्वलीन दर्जे के रेसलर बन गए। आज इनके पास $10 मिलियन यानी 1 अरब 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हैं। सिर्फ यही नहीं, दुनिया की महंगी तरीन लग्जरी कार्स और महल जैसा घर भी इनकी मलकियत में है। नंबर 4, एज। दोस्तों, एज भी इस वक्त रेसलिंग बिजनेस के एक टाइकून है, मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने भी बहुत सी मुश्किलात का डटकर सामना किया। इनके पैदा होते साथ ही इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि अभी ये पैदा भी नहीं हुए थे जब इनकी माँ को इनका बाप छोड़कर रफू चक्कर हो गया। ऐसी सूरत में गुजारा करने के लिए एज की माँ को दिन रात मेहनत करना पड़ी। ऐसे हालात में सिर्फ रेसलिंग ही थी जिसकी बदौलत एज अपने और अपनी माँ के हालात बदल सकते थे। इन्होंने एक बड़ा रेसलर बनने के लिए दिन रात मेहनत की, फाके काटे, सड़कों पर टाफियाँ बेची और बिलाखिर सालों की अंत तक मेहनत के बाद ये एक रेसलर बन गए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ये $14 मिलियन के मालिक हैं। दुनिया की महंगी तरीन कार्स कलेक्शन, लग्जरी अपार्टमेंट्स और बैंक बैलेंस में भी ये सरे फहरिस्त हैं। सीएम पंक। दोस्तों, सीएम पंक का बाप एक नशेई और भंगी पोस्ती टाइप इंसान था। इसका भाई भी इसे दोनों हाथों से लूट चुका था। अब इसके पास रेसलिंग बिजनेस में जाने के सिवा कोई ख्वाब नहीं था। फिलहाल एक दिन इनकी फैमिली ने भी इनको छोड़ दिया और इन्हें इनके एक दोस्त की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। अब इनके पास सिवाय मायूसियों, महरूमियों और तकालीफ के कुछ नहीं था। इन्होंने अभी भी अपना पैशन जिंदा रखा था और दिन रात वर्कआउट को जारी रखा। कई साल तक बहुत सा खून पसीना बहाने के बाद बिलाखिर रेसलिंग कंपनी का हिस्सा बन गए। आज ये WWE और UFC के एक मुनाफा बख्शतरीन एथलीट हैं। इनके पास $8 मिलियन हैं, जो ये साबित करते हैं कि आपका माजी चाहे जैसा भी हो, ये मैटर नहीं करता, बल्कि आपका हाल ये सब कुछ डिसाइड करता है। नंबर 2, जॉन सीना। जॉन सीना बिलाशुबा इस सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। ये 16 मरतबा WWE चैंपियन और 5 से ज़ायद मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रह चुके हैं, मगर WWE में आने से पहले इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनकी पैदाइश एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई। बचपन में ये ज़्यादा सेहतमंद भी नहीं थे। अक्सर इन्हें स्कूल के लड़कों से पिटाई भी बर्दाश्त करनी पड़ती थी। इसी दिन से इन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक पैदा हुआ। इनकी जेब में उन दिनों महज चंद ही डॉलर्स हुआ करते थे। इन्होंने 15 साल की उम्र में जिम ज्वाइन किया। इनके घर वाले इनकी बॉडी बिल्डिंग के मुकम्मल खिलाफ थे, इसलिए ये घर को छोड़कर कैलिफोर्निया आ गए। यहाँ इन्हें अपना गुजर बसर पूरा करने के लिए कई तरह के काम करना पड़े। ये लोगों की गाड़ी बतौर ड्राइवर चलाते थे और घर ना होने के बायस कार में ही सो जाया करते थे। इसके बाद इन्होंने एक जिम में मुलाजमत कर ली। वहाँ ये मशीनों की देखभाल और सफाई सुथराई का काम करते थे, जहाँ ये टॉयलेट तक खुद साफ करते थे। बिलाखिर इनका ख्वाब एक दिन शर्मिंदा ताबीर हुआ और ये WWE के बेताज बादशाह बन गए। आज इनके पास $55 मिलियन, महंगी तरीन लग्जरी कार्स और पुरतायुश अपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि आप अपने हालात सिर्फ खुद ही बदल सकते हैं। नंबर 1, द रॉक।
अगर आप ये समझते हैं कि रेसलिंग फैमिली में पैदा होना आपके लिए आसानियां पैदा करता है तो आप सरासर गलत हैं। रॉक बिलाशुबा रेसलर्स की एक बासर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर साल 1995 में जब इन्होंने अमली ज़िंदगी में कदम रखा तो इनकी जेब में महज $60 थे, यानी लगभग 1100 रुपये। इस दिन इन्होंने खुद से कहा कि अगर आज मेरी जेब में $60 हैं तो क्या हुआ, एक दिन अनकरीब मेरी जेब पैसों से भरी होगी। ये पहले कैनेडियन फुटबॉल लीग का हिस्सा थे, मगर जल्द ही इन्हें वहाँ से फारिग कर दिया गया। मगर उसके बाद ये प्रोफेशनल रेसलिंग का हिस्सा बन गए। WWE ने इन्हें कुछ इस तरीके से सपोर्ट किया कि ये जल्द ही एक सुपरस्टार बन गए। ये ना सिर्फ एक सुपरस्टार बने बल्कि दुनिया के महंगे तरीन एक्टर भी बन गए। आज इनके पास वो सब कुछ है जिसका एक आम आदमी महज ख्वाब भी दे सकता है। आज इनके पास महंगे तरीन विलाज, अपार्टमेंट्स, कार्स और $320 मिलियन का बैंक बैलेंस है, जो किसी भी रेसलर से ज़्यादा है। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले एक्टर्स में से भी एक हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ वली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की दिलचस्प वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।